मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में फ्रैक्शन भिन्न टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये भिन्न टॉपिक आपका यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, सुपर जो भी आपका होता है, सी टेट, एस टेट, सुपर टेट जो भी आपका रहता है, उसके अलावा आपका अदर वनडे एग्जाम जितने भी पेपर होते हैं सब जगह आपके भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं भिन्न होता क्या है, भिन्न को कैसे हल करते हैं। देखो भिन्न क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न में किस तरह के सवालों को हल करना है। हमने आज की क्लास में एक भिन्न लिया है, सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक सवाल हमने लिया है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2। इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, सबसे नीचे से शुरू करते हल करना। देखो 2 1 कम 2 1 3, यानी इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो भैया, 2 1 कम 2 1 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये आपका ये हो जाएगा अगला स्टेप में 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ये आपका इस पूरे की जगह पे 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा यानी यहां पे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 2/3 हो जाएगा। आप बहुत ही आराम से सीखिए, यहाँ पे 2 ऊपर गया 2/3 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको हल करेंगे, इतने को हल करेंगे। 3 1 कम 3 2 5, यानी इस पूरे की जगह पे 5/3 लिख सकते हैं। 3 1 कम 3 और 2 कितना 5, 5/3 लिख सकते हैं। यानी अब अगले के स्टेप हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 + 1 अपॉन, ये आपका आ जाएगा 5/3। 3 ऊपर जाएगा, देखो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा आके, ये हो जाएगा 1 + 3/5। अब हल कर लो, 5 1 कम 5 और 3 8, 8/5 इस सवाल का आपका प्रॉपर आंसर है। ये सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सबसे नीचे से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसान होता है। 3 4 5 सवाल में आपको बिल्कुल सिखा देंगे इस सतत भिन्न को कैसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 + 4/5, ये आपका पूरा सवाल है। इसको हल करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले इस नीचे की तरफ से हल करते बढ़ते हैं, यानी इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो 5 1 कम 5 4 9, यानी इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं 9/5 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में देखो लिख के दिखा रहे हैं आपको 1 + 2 अपॉन 1 + 3/9/5, क्योंकि इस पूरे की जगह पे क्या आ गया 9/5 आ गया। अब ये 5 कहां मल्टीप्लाई करेगा, इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा। किसमें करेगा, 3 में। तो अब लिखेंगे इसको 1 + 2 अपॉन 1 + 5 3 15 और बटे नीचे क्या है 9 हो जाएगा। अब देखो इसको यहां पे सरल कर लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15 कट गया। अब इसको लिख ले, अगले स्टेप में देखिएगा ध्यान से। अगला स्टेप 1 + 2 अपॉन, ये कितना बचा, देखो 3 1 कम 3 और 5 3 8, 8/3। 1 + 2 अपॉन 3 1 कम 3 और 5 8, 8 कितना हो गया 3 हो गया। अगला स्टेप देखिएगा, ये 3 यहां मल्टीप्लाई करेगा आके 1 + 3 दूनी 6 और बटे कितना हो जाएगा 8, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8। आप 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार में। अब ये हो गया 1 + 3/4, 4 1 कम 4 3, 7/4 आपका इस सवाल का प्रॉपर आंसर होना चाहिए। 7/4 आपका इस सवाल का होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है। पहले हमने इसको हल किया, 9/5 आया, यानी इस पूरे की जगह पे 9/5 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। ये 5 मल्टीप्लाई करेगा 15/9 हो जाएगा। 5 और इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 1 कम 3 और 5 3 8, 8/3 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर
एकदम आसान है, 3 सवाल में आप सीख जाएंगे। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग यहाँ से। 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये आपकी लंगड़ी भिन्न है, इसको हल करेंगे। देखो इस तरफ से हल करते चलेंगे, यहां से 4 दूनी 8 1 9, ये पूरा हो जाएगा 9/4, यानी इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे 9/4। देखो आप अब आप बगल में पूरा सवाल करिएगा, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। देखो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 9/4, क्या लिखेंगे 9/4 लिखा गया। अब देखो ये 4 कहां जाएगा, ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। एक स्टेप आगे लिखते हैं, देखो यहां से 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 4 कितना 9। देखो ये 4 ऊपर जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे पहले। 9 3 27 और 27 4 31, ये हो जाएगा आपका 31/9। क्या हो जाएगा 31/9, यानी इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 31/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 31/9 लिख सकते हैं। ये 9 ऊपर यहां मल्टीप्लाई करेगा। एक स्टेप और देखिएगा आगे, एक स्टेप और, ये 4 माइनस 5/1 प्लस 9/31, ये ऊपर जाएगा ना 9। तो अब देखो 31 एक कम 31 9 40, तो ये हो जाएगा 40/31, यानी इस पूरे की जगह पे करेंगे तो आपका 40/31 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप यहां से, ये आपका 4 माइनस 31 ऊपर जाएगा और 31 गुणे 5, यानी देखो इसमें गुणा होगा, 5 एक कम 5 5 3 15, ये हो गया। और बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 चौक के 160 से 155 गया, 160 से 155 गया, 5 नीचे बचेगा 40, और ये आपका हो जाएगा आंसर 1/8। क्या आएगा 1/8 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। एकदम आपको नीचे से हल करते हुए चलना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल था, इतना कठिन सवाल आपके यूपी टेट सीटेट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया। देखिए हमने अभी तक इसके पहले क्या सीखा, वितत भिन्न, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न को कैसे हल करते हैं। भैया अगर समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को आराम से रोक रोक के देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, बिल्कुल आएंगी। और अगला टॉपिक है भिन्नों की तुलना करना। यदि सभी भिन्न के हर आपस में बराबर हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, भिन्नों की तुलना करने का पहला कॉन्सेप्ट सीखिएगा। यदि सभी भिन्न के हर आपस में क्या हो बराबर हो। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, देखोगा एक सवाल लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे हमने कहा 2/5, 4/5, 6/5, 9/5, ये आपकी हमने 4 भिन्न ले ली है। क्या सभी के हर आपस में बराबर है, हर क्या है सबका, हर सबका 5 है। अब इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चेक करेंगे पहला कि हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तो अब इसको चेक करेंगे, देखो यहां पे इसको चेक करेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। किस कंडीशन में, जब हर बराबर हो जाएगा तब। तो इसका अंश बड़ा है और इसलिए यह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 9/5 हो जाएगी। फिर इसको देखिएगा, जिस भिन्न का अंश छोटा यानी कम है, जिस भिन्न का अंश कम है यानी छोटा है वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और इसका अंश सबसे कम है इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। कोई समस्या किसी को? इसको अप्लाई तब कर पाएंगे भाई जब आपका हर बराबर रहेगा तब। हर बराबर दिखेगा तो क्या चेक करेंगे, किसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, आगे चर्चा करते हैं।
चलिए सेकंड रूल हम लोग देखेंगे। यहां से सेकंड रूल क्या है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होता था वह भिन्न बड़ी होती थी, जिसका अंश छोटा था वह भिन्न क्या थी, छोटी थी। अब की बार जो कंडीशन है उसमें हर बराबर नहीं है, अब की बार में अंश बराबर है। क्या बराबर है, अंश बराबर है। देखो यहाँ पे मैंने सवाल लिया है 17/19, 17/16, 17/5, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो क्या चेक करेंगे, क्या हर बराबर है, बिल्कुल हर बराबर नहीं है सर। क्या अंश बराबर है, तो हाँ अंश 17 17 17 17 है। जब अंश बराबर हो जाएगा तो यहां देखिएगा जिसका हर ज्यादा होगा यानी जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। क्या होगा, जिसका हर ज्यादा होगा। देखो इसका हर ज्यादा है, इसका हर क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। जिसका हर कम होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और सबसे आखिरी वाले का हर सबसे कम है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही आसान है, दोनों कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, आगे चर्चा करते हैं फिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि सभी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो। अब की बार क्या कर रहा है, अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो क्या करना है, तथा अंश का मान हर से कम हो, तथा क्या हो, अंश का मान हर से कम हो। यानी अंश और हर के बीच का अंतर बराबर हो और अंश जो है हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे एक सवाल हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान से एक सवाल ले रहे हैं। सवाल आपका दिया है 7/11, फिर कॉमा 13/17, फिर कॉमा 17/21, फिर कॉमा 23/27। ये हमने सवाल लिया है। अब इसे बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो क्या अंश बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्या हर बराबर है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगला चेक करेंगे, अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। 7 4 11, 13 4 17, 17 4 21, 23 4 27। यानी अंश और हर के बीच में कितने का अंतर है बाबू, 4 का अंतर है। कितने का है, 4 का अंतर है। अब इसको चेक करेंगे, क्या अंश का मान हर से कम है। देखो यहाँ पे हर 11 अंश 7 बिल्कुल कम है, यहाँ पे हर 17 अंश 13 बिल्कुल कम है, यहाँ पे 21 है 17 कम है, 27 है 23 भी कम है। तो बिल्कुल आपके इस कॉन्सेप्ट पे ये फॉलो करेगा। जब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेगा तो हम लोग कैसे छोटी बड़ी पहचानेंगे, एकदम आसान तरीका देखो। जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो जाएगा यानी कि बराबर हो जाएगा तो फिर क्या चेक करेंगे, अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। तो अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो इस हिसाब से ये भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, चौथा कॉन्सेप्ट है ये, तीसरा के बाद चौथा कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा। क्या कह रहा है कि यदि सभी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान है, इसके पहले भी सेम था, अंतर समान था, तो
अंश का मान हर से अधिक हो। इसके पहले क्या था, अंश का मान हर से कम आ रहा था, और अब की बार क्या हो गया, अंश का मान हर से अधिक हो। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आइए देखते हैं एक सवाल के माध्यम से। इस सवाल को लिखिएगा 17/14, 13/10, 19/16, 7/4। कौन सी सबसे बड़ी है इनमें से, कौन सी सबसे छोटी है। तो आइए देखते हैं। पहला काम चेक करेंगे कि अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं। तो 14 3 17, 10 3 13, 16 3 19, 4 3 7, यानी अंश और हर का तो अंतर समान है ना भाई, बराबर है ना। अब क्या चेक करेंगे, अंश बड़ा कि हर बड़ा। तो कहेंगे सर अंश बड़ा, और इसके पहले क्या था, हर बड़ा होता था, अंश छोटा होता था। अब की बार अंश बड़ा है और हर छोटा हो रहा है। तो इस केस में जब अंश ज्यादा होगा तो भिन्न छोटी हो जाएगी, अंश ज्यादा होगा मतलब भिन्न छोटी। तो यहां देखो इसका अंश सबसे ज्यादा है, ये भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब जिसका अंश कम होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। और इसी के बगल में देखिए 7/4 लिखा है, इसका अंश क्या है, कम है, और ये भिन्न क्या हो जाएगी, तब बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत ही आसान है। अब 2 तरीका बचा हुआ है आपका भिन्नों की तुलना करने का, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। कैसे, आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। इसको हम लोग 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। अभी भिन्नों की तुलना करने का 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और वो दोनों कॉन्सेप्ट आपका रामबाण है। क्या है, रामबाण है। उसको कह दो कि ब्रह्मास्त्र है जिसका काट नहीं है। आप बिल्कुल उस पे करेंगे तो सारे सवाल फ्रैक्शन के कंपैरिजन वाले लग जाएंगे, तुलना करने वाले लग जाएंगे। अभी इस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे और भी सवाल करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, हमने 2 सवाल लिया है आपका 11/8, 15/12, 17/14। सबसे छोटी सबसे बड़ी बताना है, और इसमें 2/3, 4/5 और 5/6 दोनों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताना है। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। नोट करिए, आप दोनों सवालों को लिखिए और इसका आंसर करिए, फिर हम चर्चा करते हैं सवाल पे। चलिए, अब देखिए ध्यान से। पहली चीज क्या चेक करेंगे, क्या किसी का अंश बराबर है, क्या हर बराबर है, कुछ भी नहीं है ना, अंतर चेक करो। 8 3 11, 12 3 15, 14 3 17, अंतर बराबर है। यहाँ भी 2 1 3, 4 1 5, 5 1 6, अंतर बराबर है। अंतर हर जगह बराबर है। और यहाँ पे अंश का मान हर से अधिक है, और यहाँ पे अंश का मान हर से कम है। और आपको बताया गया था कि जब जिस भिन्न का अंश अधिक है, उस दो अंश का मान जब हर से कम होता है, अंश का मान क्या होता है, हर से कम होता है, तो जिस भिन्न का अंश अधिक है वह भिन्न बड़ी होती है। ये आपकी बड़ी भिन्न है। अंश का मान हर से कम है, उस भिन्न का मान अधिक होगा। जिस भिन्न का क्या है, अंश कम है, उस क्या होगा, जिस भिन्न का अंश अधिक है उस भिन्न का मान क्या होगा, अधिक होगा। और ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या है, सबसे कम है। इस केस में देखो अंश का मान हर से अधिक है, और अधिक वाले केस में जिसका अंश बड़ा होता है वह छोटी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वह बड़ी होती है। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में भिन्न के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा आपसे कि ब्रह्मास्त्र है, कैसे भिन्नों की तुलना करेंगे। इन सब चीजों को सर आप पढ़ लीजिए। एग्जाम में याद रखना बहुत कठिन काम है कि अंश और हर का अंतर समान हो,
अंश का मान हर से अधिक हो, अंश का मान हर से कम हो, तो कैसे पता करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। अगला जो क्लास होगा आपका वो इतना सटीक आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी भिन्न को पता करते हैं कि छोटी है कि बड़ी है, कैसे उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सब जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जो भी हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो सर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए भैया, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोगों का भला हो। भैया अब हमने इसके पहले वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, कड़ी, घातांक जैसे श्रृंखला पे काम किया है। आप पिछले वीडियोज में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे कड़ी घातांक मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग और वर्गमूल मिल जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में आप लोग क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन। अब ये कंटिन्यू आपका फ्रैक्शन चलेगा जब तक आपका समाप्त नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जुड़िए सर, जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं सर, आपको बिल्कुल आसान है, आपको सब सिखा देंगे, मैथ 0 से लेके हीरो तक आपको सिखा देंगे। ठीक है, ये आपका स्माइल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए गुड नाइट।